हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक बोध के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम अग्रेशन या आक्रामकता के बारे में जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि कभी-कभी बच्चे में ऐसी स्थिति देखी जाती है कि वो गुस्सा या आक्रामक स्थिति में पहुंच जाते हैं। चाहे वो शाब्दिक रूप से वो आक्रामकता दिखाएँ या हाव-भाव से दिखाएँ। और वो आक्रामकता हमें कैसे दिखती है? अगर वो शाब्दिक रूप से दिखाते हैं तो हमें सुनाई देता है, अगर वो शाब्दिक रूप से या बोल के नहीं नॉन वर्बल करते हैं तो अपने खिलौनों को तोड़ देना या दूसरे के खिलौनों को तोड़ देना या अपने खिलौने को, उदाहरण के लिए जैसे कि सपोज़ करिए कि हम वो किसी बच्चे की खिलौना पड़ोस के बच्चे को दे दिए 10 मिनट के खेलने के लिए, और उसके बाद जैसे वो चला जाता है, बच्चा मेरा खिलौना क्यों दिए? क्यों दी मम्मी? क्यों दिए भैया? तो तोड़-फोड़ ये किसी न किसी रूप में दिखाई देती है, और ये स्थिति तब होती है जब बालक को लगता है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। अब कहेंगे कि वहाँ खिलौना देने में, तो बालक को लगता है कि मेरा खिलौना उसे दिया गया तो वो बच्चा मुझसे इम्पोर्टेंट है, या मम्मी उस बच्चे से बात कर रही हैं, उसे प्यार कर रही हैं, या पापा उसे अधिक महत्ता दे रहे हैं तो मेरी उपेक्षा हो रही है। तो हर आक्रामकता का मुख्य जो कारण है वो आता है आपके सामने, उपेक्षा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बनाने के लिए। देखिए, बालक की उपेक्षा की जाती है जब किसी, तब उसको उसके समझ में आता है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, तब वो आक्रामक हो जाता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, जहाँ न समझ में आए पूछिएगा। अब बात देखिए, कौन कौन से आक्रामकता हमें देखने को मिलती है। खेल संबंधी आक्रामकता, गेम रिलेटेड रिलेटेड अग्रेशन। जब बालक अब दूसरे के खिलौने को तोड़ देता है या वो असंतुष्ट होता है तभी वो करता है। उम्र के साथ साथ ये आक्रामकता का स्वरूप बदलता जाता है। आप देखे होंगे कि पहले वो अपने खिलौने तोड़ रहा है, फिर दूसरे खिलौने तोड़ रहा है। अभी घर में ही सबको वर्बल और नॉन वर्बल आक्रामकता दिखा रहा है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बाहर खेल जाता है, तो वहाँ भी मारपीट शुरू हो जाता है। किसी को बैट से मार दिया, किसी डंडे से मार दिया। तो ये उम्र के साथ साथ स्वरूप बदलता रहता है। विचार संबंधी आक्रामकता, जैसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को दो गुटों को बांटा गया। एक गुट ने कहा कि पौधारोपण में हम रासायनिक खाद का यूज़ करेंगे, एक ने कहा नहीं जैविक खाद का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्रेसिवनेस दिखता है। मान लीजिए अगर टीचर ने कह दिया कि नहीं जैविक खाद का ही उपयोग करना उचित है, तो जो रासायनिक खाद का यूज़ करने के फेवर में थे वो क्या करते हैं, अपनी आक्रामकता वर्बल या नॉर्मल में दिखाई देते हैं। कभी कभी जो छोटे बच्चे हैं तो गमले तक फोड़ देंगे। ठीक है, विचार संबंधी आक्रामकता, या विचार में है कि अगर बच्चे की बात को आप नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, हो सकता है उसके विचार का आप अनसुनी कर दें, तो वहाँ भी वो अपने आप को वो गुस्सा दिखाता है, गुस्सा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक संबंधी आक्रामकता, इमोशन रिलेटेड अग्रेशन। जब बच्चा अपने इमोशन पे नियंत्रण नहीं रख पाता और दूसरों के संवेगों को नहीं समझ पाता, तब यह आक्रामकता आती है। उदाहरण के लिए, अभी आप मेला देखने जाएंगे तो मम्मी पापा से कुछ मांगते हैं, तो क्या आप नहीं मिलने पर आप ज़मीन पर लेट जाएंगे? नहीं, अब बड़े हो गए। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? लेट जाएंगे, हमें ये चाहिए, घर में ही लेट जाएंगे, रोने लगेंगे, पटकने लगेंगे, पैर घसीटने लगेंगे, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कब रोना है, कब हंसना है, कब अपने आप को गुस्सा दिखाना है, ये सब उनके में कंट्रोल नहीं होता। इसलिए वो आक्रामकता हमें इमोशनली दिखाई देता है। ठीक, रोने लगते हैं। आगे देखिए, उपकरण संबंधी आक्रामकता। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि जो मोबाइल, खिलौने, रिमोट आदि तोड़ देता है। मोटू पतलू देखना है, पापा न्यूज़ देख रहे हैं, मम्मी सास बहू देख रही हैं। अब सुबह से लेकर शाम तक यही चल रहा है। जब उसका टाइम होता है तो कोचिंग का टाइम हो जाता है 4 बजे, मोगली नहीं देख पाएंगे, पटक देगा। बड़े भैया ने अपना लगा दिया, पटक देगा। मोबाइल में नहीं चल रहा है, पटक देगा। चलिए छोड़िए, तो बच्चे थोड़ा जानने लायक हुए। बच्चे जब अमोख छोटे ही होते हैं, उनको कोई खिलौना जैसे दिया जाए, उपकरण दिया जाए, जिसको जो बच्चों वाला आता है, हेलो 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 करता है मोबाइल, अगर उसकी बैटरी डाउन हो जाए, वो क्या करता है? फेंक देगा, पटक देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो उपकरण संबंधी आक्रामकता। शाब्दिक धमकी संबंधी आक्रामकता के बारे में देख लें हम। वर्बल
थ्रेट रिलेटेड अग्रेशन, जब बालक समूह में उपेक्षा का अनुभव करता है और साथी समूह को धमकी देता है और आक्रामक रूप देता है, और जिससे कि यह हो सके कि समूह में हमारा दबदबा बना रहे, ये उसी समय होता है। शाब्दिक धमकी जो होती है अब समूह में दबदबा बनाने के लिए होता है। छठवां है परिस्थिति संबंधी आक्रामकता, सिचुएशन रिलेटेड एग्रेशन। एक उदाहरण देखिए जिसमें मैंने लिखा भी है कि क्रिकेट का कप्तान है, अपने खिलाड़ियों को कहा कि चुस्ती से फील्डिंग करो, तभी किसी खिलाड़ी से कैच छूट जाता है, मिस फील्ड हो जाता है। कैप्टन क्या करेगा? आप विराट कोहली को बहुत देखते होंगे या देखती होंगी। तो कभी कभी परिस्थिति के समय ऐसी आक्रामकता आ जाती है। ठीक, प्राथमिक स्तर पर आक्रामकता, देखिए प्राथमिक स्तर पर प्री एज में बच्चों की जो परिपक्वता होती है, एडल्टनेस जो होता है वो कम होता है। तो वो जैसे उदाहरण के लिए मित्र का पुस्तक छीन लेना या उसको फाड़ देना, या हो सकता है कि मेरा नोट्स अच्छा हो उसके नोट्स को फाड़ देना। तो ऐसे चीज़ें आप प्राथमिक स्तर पर प्री एज में आप देख सकते हैं। अब आठवां जो आक्रामकता है, सामाजिक गुणों का अभाव, लैक ऑफ सोशल वैल्यू। बालक में प्रेम, सहयोग, परोपकार आदि जो सामाजिक गुण है उसका समावेशन नहीं होता और उसमें आक्रामकता आ जाती है। देखिए जो बालक शुरू से मेरी माँ, मेरा बहन, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे खिलौने, अभी वो समाज में नहीं आया है और उसमें सामाजिक गुण का समावेशन पूर्णतः नहीं हो पाया है, तो जैसे ही वो समाज में आता है देखता है कि जो मेरा है वो बटा हुआ है, मेरी माँ है वो दूसरे की माँ है, दूसरे की बड़ी मम्मी है, चाची हैं, और भी रिश्ते हैं, तब वहाँ पे वो आक्रामकता दिखाता है। जब ठीक है, अगला है और ये लास्ट स्लाइस है कि समायोजन क्षमता का अभाव, लैक ऑफ एडजस्टमेंट पावर। बच्चे में एडजस्टमेंट करने की, समायोजन करने की क्षमता उतनी नहीं हो पाती जितनी कि बड़े लोग कर पाते हैं। जब नहीं हो पाती तो आक्रामकता देखने को मिलता है। जैसे बच्चा किसी काम को कर रहा है और वो काम नहीं हो पा रहा है और किसी को करने भी नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा? तोड़ देगा, हमसे नहीं होगा, पटक देगा, जाओ तुम लोग करो, बहुत कठिन काम है। वहाँ आक्रामकता दिखती है, समायोजन नहीं कर पाता। अब जैसे अभी गर्मी चल रही है, हमें पता है कि गर्मी है, लाइट नहीं है तो हमें छत पे सोना चाहिए, या लाइट है तो अभी पंखे की हवा लू लग रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा नहीं, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, ये करो, वो करो, कई तमाम चीज़ करो, तो आप ये देखते होंगे समायोजित वो नहीं कर पाता। अगला है व्यापक सोच का अभाव, लैक ऑफ ब्रॉड थिंकिंग। भैया कहाँ से होगा ब्रॉड थिंकिंग? कहाँ से होगी? छोटे बच्चे में ब्रॉड थिंकिंग कहाँ से होगी? बड़ों के पास ब्रॉड थिंकिंग का अभाव है, तभी वो छोटे हैं, वो बड़ा कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाते वो, तो इसलिए वो आक्रामक व्यवहार करते हैं और वो प्रदर्शन भी करते हैं। और जिन बालकों में यह सोच थोड़ी सी ब्रॉड तो ज़्यादा हो नहीं सकती, कोई जीनियस ही होगा विवेकानंद, लेकिन थोड़ी सी भी अगर अच्छी होती है तो वो अपने आप को समायोजित कर लेता है और आक्रामकता नहीं दिखाता या नाम मात्रक होता है। तो आज के वीडियो में हमने आक्रामकता पढ़ लिया, आक्रामकता क्या है और कौन कौन से आक्रामकता होते हैं। खेल संबंधी आक्रामकता, विचार संबंधी आक्रामकता, संवेगात्मक संबंधी आक्रामकता, उपकरण संबंधी आक्रामकता, शाब्दिक धमकी संबंधी आक्रामकता, परिस्थिति संबंधी आक्रामकता या प्राथमिक स्तर पर आक्रामकता, सामाजिक गुणों का अभाव, समायोजन का अभाव और व्यापक सोच। अगले वीडियो में हम आक्रामकता रोकने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।